नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आखिर कांग्रेस ने कल देर रात यानी 11:39 पर अपनी दूसरी बड़ी सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जो भी सूचियां जारी की हैं उसमें ज्योतिषीय उन्होंने गणित मिलाया है। ज्योतिष के आधार पर, ग्रह नक्षत्र के आधार पर ये सूचियां जारी की गई हैं। हमें जानकारी मिली है कि किसी ज्योतिष ने कमलनाथ जी को बताया कि आपकी सूची यदि पंचमी को रात 11:39 पर जारी होती है तो ये आपके लिए बड़ा लाभप्रद होगा। अब ज्योतिष गुणाभाग करते रहें कि ये मुहूर्त कैसा है क्या है, लेकिन कमलनाथ जी ने अपने ज्योतिष की मानी। कल पंचमी का दिन था, नवरात्र का त्यौहार चल रहा है और 11:39 पर रात में कमलनाथ जी ने ये जो सूची जारी की है इसमें वैसे 88 नाम हैं, लेकिन 3 नाम ऐसे हैं जिन्हें टिकट बदला गया है। तो 85 नए नाम हैं और 3 नाम परिवर्तित हुए हैं। टोटल 88 की सूची आई है। पर इस सूची ने बहुत चौंकाया है, कई मायनों में चौंकाया इस सूची ने। कमलनाथ जी ने ऐसे ऐसे प्रयोग इसमें किए हैं जिसकी उम्मीद शायद भारतीय जनता पार्टी और उनके रणनीतिकारों को नहीं थी। सबसे बड़े चौंकाने वाला प्रयोग हुआ है सागर में, जहां शैलेंद्र जैन जो 3 बार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके सगे छोटे भाई की पत्नी को कांग्रेस का टिकट मिला है। निधि सुनील जैन को मिला है। निश्चित तौर पर बड़ा चौंकाने वाला नाम है। और दूसरी जगह उन्होंने चौंकाया है देवतालाब, रीवा का जो देवतालाब विधानसभा क्षेत्र है, जहां से विधायक हैं स्पीकर गिरीश गौतम के सामने उनकी टिकट दिया है उनके सगे भाई के बेटे को, जिसका नाम है पद्मेश गौतम को वहां से टिकट मिला है। मैं आपको बता दूं, पिछले पंचायत चुनाव में इस परिवार में आपस में विवाद हुआ था और पद्मेश गौतम और गिरीश गौतम के बेटे ने आमने सामने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। पद्मेश गौतम ने उस चुनाव में अपने सगे चाचा के बेटे यानी कि गिरीश गौतम के बेटे को चुनाव हरा दिया था और स्वयं चुनाव जीते थे। और उस चुनाव जीतने का फायदा पद्मेश गौतम को यह मिला कि कमलनाथ की नजरों में आ गए और कमलनाथ ने इस बार सीधा गिरीश गौतम के खिलाफ उनके सगे भतीजे को उतार दिया। तीसरा चौंकाने वाला बड़ा नाम है होशंगाबाद में, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व स्पीकर सीतासरण शर्मा हैं। उम्मीद की जा रही थी कि सीतासरण शर्मा को फिर से टिकट मिलेगा, लेकिन कमलनाथ ने सीतासरण जी के सगे भाई गिरजा शंकर शर्मा को वहां से उम्मीदवार बना दिया है। अब शायद ही भारतीय जनता पार्टी वहां सीतासरण जी को टिकट दे, क्योंकि सगे भाइयों को वहां संभव है या नहीं है ये आने वाला समय बताएगा। पर कमलनाथ जी ने इन 3 सीटों पर बहुत चौंकाने वाले निर्णय दिए हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कमलनाथ जी ने अपने 7 विधायकों के टिकट काटे हैं। आप 6 भी मान सकते हैं, क्योंकि एक विधायक को स्वास्थ्य कारणों से उसके बेटे को टिकट दिया गया है, लेकिन 7 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। टिकट काटा गया है सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा का। आपको पता है पिछले दिनों इनको सजा हुई थी, ये कोर्ट से जमानत पर हैं। संभवतः वो सजा होना ही इनके लिए घातक बन गया और इनका टिकट काट दिया गया है। मुरैना से राकेश मावई का टिकट काट दिया है, क्योंकि सर्वे में ये आ रहा था कि राकेश मावई चुनाव नहीं जीत पाएंगे। दिनेश गुर्जर जो कमलनाथ जी के बहुत नजदीकी हैं, उन्हें टिकट दे दिया गया है। गोह से मेवाराम जाटव का टिकट काट दिया है। इनकी छवि वहां अब चुनाव जीतने लायक नहीं थी और इस सीट से केशव देसाई को चुनाव में टिकट दे दिया गया है। ये देसाई डॉक्टर गोविंद सिंह की सिफारिश पे ये निर्णय हुआ है, ऐसा अंदाज है मुझे पक्का नहीं है। संभवतः क्योंकि भिंड के मामले में उनकी काफ़ी चलती है। और भोपाल में आरिफ अकील, भोपाल उत्तर में आरिफ अकील के अस्वस्थ होने पर उनके बेटे आतिफ अकील को टिकट दे दिया गया है। आतिफ अकील को टिकट दे दिया गया है। हालांकि यहाँ इनके छोटे भाई भी टिकट मांग रहे हैं, वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। अभी निर्णय नहीं हुआ है, जो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल भोपाल उत्तर में आरिफ अकील की जगह उनके बेटे को टिकट मिल गया है। ब्यावरा में रामचंद दांगी का टिकट काट दिया है। ये दिग्विजय सिंह जी के खास थे। वहां पुरुषोत्तम दांगी को टिकट दिया गया है, वो भी दिग्विजय सिंह के खास हैं। ये दिग्विजय सिंह ने ये निर्णय कराया है, ऐसी चर्चा है। सेंधवा से ग्यासीलाल रावत का टिकट काट दिया गया है। और बड़नगर से मुरली मोरवाल, आपको पता है कि पिछले दिनों इनके बेटे ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिसके वजह से काफ़ी बदनामी इनकी थी, इनकी छवि भी बहुत खराब हो गई थी बेटे के कारण से। मुरली मोरवाल इस बार अब उम्मीदवार नहीं होंगे, ये तय हो गया है। और सबसे बड़े चौंकाने वाली बात यह है इस लिस्ट में कि कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी से आए कई लोगों को विश्वास भी किया है उन पर और उन्हें टिकट भी दिया है। जैसा मैंने बताया, गिरजा शंकर जी पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए, उन्हें सम्मान भी मिला और होशंगाबाद से टिकट भी दे दिया गया है। भंवर सिंह जी शेखावत जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर पुराने दिग्गज नेता रहे हैं, अपेक्स बैंक के चेयरमैन रहे हैं, विधायक रहे हैं,
उन्हें टिकट अब कांग्रेस से मिल गया है। अभी बदनावर से राज्यवर्धन सिंह को चुनौती देंगे। सोमंदर सिंह जी भी पिछले दिनों वापस लौटे थे कांग्रेस में, बड़ा जलसा लेकर आए थे वो, उन्हें जावर से टिकट मिल गया है। ओम प्रकाश सखलेचा को वो चुनौती देंगे। और दीपक जोशी जो पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी के बेटे हैं, पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, अपने पिता की तस्वीर लेके वे कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे, उन्हें खातेगांव से टिकट मिल गया है। हालांकि उनकी सीट बागली है जो रिजर्व है, बागली से नहीं दिया है उनको टिकट, बागली से शायद मिल भी नहीं सकती थी, खातेगांव से उनका टिकट फाइनल हो गया है। दीपक जोशी अब खातेगांव में चुनाव लड़ेंगे, आशीष शर्मा को टक्कर देंगे। आशीष शर्मा पहले भी विधायक बीजेपी से रहे हैं। चुनाव बहुत रोचक होगा इस बार खातेगांव का। अभय मिश्रा बड़ा चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि अभय मिश्रा पहले भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे, बीच में वे कांग्रेस में आ गए थे। एक सवा महीने पहले उनकी बातचीत हो गई थी भारतीय जनता पार्टी में कि फिर से उन्हें सिमरिया रीवा जिले के सिमरिया से टिकट देंगे। वे भारतीय जनता पार्टी में अभी सवा महीने पहले ही गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया, तो वे वापस कांग्रेस में आए और वापस अभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की उन्हें, अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई ज्वाइन करने की, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया सिमरिया से। वहां तमाम सारे कांग्रेस के नेता विरोध करते रहे, लेकिन अभय मिश्रा टिकट लेने में सफल हो गए हैं। कमलनाथ जी ने उन पर भरोसा जता दिया है, पार्टी कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों ने जताया है। और अब अभय मिश्रा वहां पर चुनौती देंगे भारतीय जनता पार्टी के केपी त्रिपाठी को। यद्यपि केपी त्रिपाठी की टिकट अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वहां केपी त्रिपाठी ही मैदान में उतरेंगे। और जबलपुर कैंट से अभिषेक चौकसे, ये भी भारतीय जनता पार्टी से आए थे, इन्हें भी कांग्रेस ने टिकट दे दी है। तो ये मान के चले कि ऐसे कई नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए थे और कांग्रेस ने उन्हें भरोसा करके टिकट दे दी है। लेकिन कई नाम ऐसे भी हैं जो बड़ी उम्मीद से, टिकट की उम्मीद से कांग्रेस ज्वाइन की थी, बड़े जलवे के साथ हजारों गाड़ियां लेकर आए थे कांग्रेस कार्यालय, हमने देखा वो जलवा उनका, लेकिन इन सब टिकट से वंचित हो गए। पहला सबसे बड़ा नाम है रोशनी यादव। रोशनी यादव पूर्व राज्यपाल मध्य प्रदेश के, उनके पुत्रवधू हैं। रोशनी यादव मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल नरेश यादव की पुत्रवधू हैं और वे निवाड़ी से टिकट चाहती थी। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करते समय बहुत बड़ी गाड़ियों का, वाहनों का काफिला लेकर भोपाल आई थी। उम्मीद की जा रही थी कि भाजपा की रोशनी अब कांग्रेस में रोशनी फैलाएगी, लेकिन कमलनाथ ने उन पर भरोसा नहीं किया और उन्हें कहीं से भी टिकट नहीं मिला है। दूसरा है वीरेंद्र रघुवंशी, जो भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र विधायक जो विधायक रहते हुए कांग्रेस में शामिल हुए, कोलारस से विधायक थे, वे चाहते थे सीपरी से उन्हें टिकट मिले, लेकिन वो वीरेंद्र रघुवंशी को भी कहीं से टिकट नहीं मिली है, वो अधर में लटक गए हैं। फिलहाल वो अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि उनका ऐसी व्यवस्था हो जाए कि टिकट मिल जाए, लेकिन उनको टिकट मिलने की अब कोई संभावना नहीं दिख रही। एक गोल्टू जैन है, जो देवेंद्र जैन विधायक रहे हैं कोलारस से, उनके छोटे भाई हैं, वो काफी धनाढ़ व्यक्ति हैं, उन्होंने भी ज्वाइन की थी इस उम्मीद के साथ में कांग्रेस कि उन्हें कोलारस से टिकट मिल जाएगी, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं मिली है, ये भी अधर में लटक गए हैं। अब शायद ये निर्दलीय या बसपा की ओर जा रहे हैं, चुनाव तो शायद ये लड़ेंगे ऐसी उम्मीद है। और अगला नाम अवधेश नाइक जी का है, जो दतिया से हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं। नरोत्तम मिश्रा से नाराज होकर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। मजेदार बात है कि कांग्रेस ने इनकी टिकट भी घोषित कर दी थी, लेकिन वहां से जो रिपोर्ट आई उसके बाद में इनकी टिकट विड्रॉ कर ली गई और वहां पर राजेंद्र भारती को टिकट दे दिया गया है। यद्यपि कल हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि शायद अवधेश नाइक के सिफारिश पर ही टिकट दिया गया है, लेकिन आज अवधेश नाइक ने कहा कि उनसे कोई सिफारिश नहीं की गई, उन्हें टिकट कांग्रेस ने दी और कांग्रेस ने वापस ले ली है। उनकी कोई सहमति असहमति ना देते समय ली गई है, ना वापस करते समय ली गई है, ऐसा उन्होंने आज हमें फोन पर बताया है। तो अवधेश नाइक भी, आप ये मान के चलें कि उनको भी टिकट नहीं मिली है और वो अधर में लटक गए हैं। और भोपाल में जितेंद्र डागा को बड़ी उम्मीद थी कि हुजूर से उन्हें टिकट मिलेगा, उन्हें टिकट नहीं मिला है। सुरेंद्र सिंह सेरा जो निर्दलीय रहे हैं, वो कभी भाजपा कभी कांग्रेस, कभी भाजपा कभी कांग्रेस में आते जाते रहे हैं, लेकिन अंततः उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और कांग्रेस ने उन्हें बुरहानपुर से टिकट दे दिया गया है। तो मैंने जैसा बताया कि पूरा मुहूर्त के अनुसार कमलनाथ जी ने टिकट बांटे हैं और कमलनाथ जी ने बहुत चौंकाने वाले काम किए हैं। इस बार इस टिकट में 85 टिकट घोषित हो गए। 85 को यदि आप मिला लें, 144 पहले हुए हैं, तो 229 टिकट अभी तक कांग्रेस के घोषित हो चुके हैं। एक टिकट आमला रह गया है। आमला भी निशा वांगरे, जो डिप्टी कलेक्टर से इस्तीफा देना चाहती हैं,
वे चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें अधर में लटका रखा है। कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है। यदि उनका इस्तीफा मंजूर हो गया 3 तारीख से पहले तो वे आमला से कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी, वरना फिर कांग्रेस वहाँ किसी और को उम्मीदवार बनाएगी, ऐसी उम्मीद है। तो कांग्रेस ने इस बार चौंकाया है। कई जगह ऐसी, मैं आपको बता दूं, खुरई में जो कांग्रेस ने सीट दी है वो भी बड़े चौंकाने वाली है। एक सामान्य महिला जिसका नाम रक्षा राजपूत है, वो लंबे समय से भूपेंद्र सिंह जैसे कद्दावर नेता से अकेली लड़ रही है वो महिला, और उसकी जो संघर्ष है उसका इनाम उसे मिला है। बड़े बड़े नेताओं के नाम काट के कमलनाथ ने रक्षा राजपूत को टिकट दिया है। ये वो रक्षा राजपूत है जिसके घर दिग्विजय सिंह जी भी पहुंचे। सब लोगों ने इसकी पीठ थपथपाई, क्योंकि अकेली लड़की है, निहत्ते एक बड़े नेता से वहां संघर्ष कर रही है, लड़ रही है। तो उसको हारे जीते पता नहीं, लेकिन कुल मिला के उसको उसके संघर्ष का इनाम मिला है। सागर जैसे जिले में 4 मतलब आप समझिए 4 महिलाओं को उतार दिया गया है। गोपाल भार्गव जी के सामने भी महिला उतारी गई है, ज्योति। तो इस तरह से 4 महिलाएं वहां उतारी हैं। ये भी काफी चौंकाने वाला निर्णय है कांग्रेस का। कांग्रेस ने कई जगह बहुत चौंकाने वाले निर्णय लिए हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो सूची है इसका पूरा मूल्यांकन अभी किया जा रहा है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के 94 शेष उम्मीदवारों की घोषणा होगी, उसके बाद ही तय होगा कि इस बार मध्य प्रदेश में ऊंट किस करवट बैठेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।